ये लड़ने वाली बात है ना, फिर बातों में नहीं रहेगी। फिर अगर हम लड़ाई पे आ गए ना, तो फिर हम लड़ने में फिर अच्छी परफॉर्म, हमेशा हमने तारीख में अच्छी परफॉर्मेंस दी है, यहाँ पर हमने फिर अच्छी परफॉर्मेंस दी है लड़ाई में। तो फिर ये लड़ाई वाला सिलसिला शुरू ना करो। तो अगर हमें सिर्फ और सिर्फ रहने दो कि हम ये कह रहे हैं कि भाई हम इलेक्शन लड़ेंगे सियासी तौर पर और अवामी तौर पर, लेकिन इस चक्कर में ना पड़ो कि हम सही मायने में लड़ने पे आ जाएं। अगर उसमें फिर हमसे आप फिर हमारी 40 साल की हिस्ट्री उठा के देख लो, फिर हम शोधा कब्रिस्तान आबाद हो गए सारे, फिर हमसे कोई जीत नहीं सका है। फिर हमें अगर हमें इदारों पे, हमें अगर इलेक्शन कमीशन पे एतमाद नहीं है, फिर हम अपने कारकुनों को कहेंगे कि ठीक है, कोई ज्यादती अपने करो नहीं किसी को, और अपने साथ भी ज्यादती नहीं होने दो। और हम तारीख गवाह है कि क्राइसिस में हमसे अच्छा कोई परफॉर्म करता नहीं है। पूरा ये सूबा जो है पीपल्स पार्टी को दे दिया गया है, और इलेक्शन कमीशन बिल्कुल उनकी सहूलतकार बनी हुई है। 13 हलकों पे एतराज़ात जमा कराए गए थे। पीपल्स पार्टी के मनोवन सारे जो उन्होंने जमा कराए थे, मनोवन पीपल्स पार्टी की बात मान ली गई है, हमारी एक भी बात नहीं मानी गई है। और वाज़ेह तौर पर लिसानी बुनियादों पर, जुबान की बुनियादों पर पीपल्स पार्टी ने जो कुछ लिखकर जमा कराया था, हमारे पास उसकी कॉपीज मौजूद हैं। एज इट इज जो इलेक्शन कमीशन ने, वफाकी इलेक्शन कमीशन ने वो बात मान ली है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब पे हमारा एतमाद था, अब मुतज़लज़ल हो गया। अब जो है वो हमारे उस एतमाद में कमी आ गई। हम उनको अपराइट आदमी समझते थे, आईनी इदारे का सरबराह समझते थे। उनकी आज के कल जो डिलिमिटेशन का रिजल्ट आया है, जो निसार दुर्रानी है वो पीपल्स पार्टी के बहुत बड़े ओहदेदार के रिश्तेदार हैं, और वो पेड वर्कर हैं, पीपल्स पार्टी के पेड वर्कर हैं। ये चौहान, एजाज चौहान जो सूबाई इलेक्शन कमिश्नर है, किसी को कोई तरद्दुद, कोई शक बाकी है लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन के बाद, लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन जिस आदमी ने लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन सिंध में कराए हैं, कि डाकुओं को दिखा रहे हैं सिंध में कि डाकू आ रहे हैं और पोलिंग स्टेशन पे पोलिंग स्टाफ और डब्बे ले जा रहे हैं, शाम में वापस देकर जा रहे हैं, उसमें से वोट पीपल्स पार्टी के निकल रहे हैं। गजब खुदा का। 3 दिनों तक यहां पर ठप्पे लगाते रहे, 6% से ज्यादा वोट नहीं कर सके। वो आदमी जिसको अगले दिन सैक होकर गिरफ्तार हो जाना चाहिए था, अब वो जनरल इलेक्शन कराने जा रहा है। कैसे मान ले हम कि इलेक्शन ठीक होंगे? पीपल्स पार्टी यहां पर हुकूमत अभी भी उनकी है, अफसरान अभी भी उनके हैं, मिनिस्टर अभी भी उनके हैं, इलेक्शन कमीशन अभी भी उनका है। पूरा ये सूबा जो है पीपल्स पार्टी को दे दिया गया है, और इलेक्शन कमीशन बिल्कुल उनकी सहूलतकार बनी हुई है। एमक्यूएम इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले लेगी तो इलेक्शन हो जाएंगे क्या? फिर इसी तरह के रिजल्ट आएंगे जिस तरह के बल्दियाती पे यहाँ आए थे। कोई मानने को तैयार नहीं है कि उसके शहर में कोई मेयर रहता है, कोई यूसी को मानते नहीं। हम तो इलेक्शन लड़ेंगे, और फिर हमें लड़ना पड़ा तो लड़ेंगे। हर हाल में इलेक्शन में कुछ भी हो जाए, हर हाल में इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। किसी के दिमाग में ये बात नहीं होनी चाहिए कि ये सारे काम करके हमें इलेक्शन से बाहर कोई करेगा। फिर जो है वो ये लड़ने वाली बात है ना, फिर बातों में नहीं रहेगी। फिर अगर हम लड़ाई पे आ गए ना, तो फिर हम लड़ने में फिर अच्छी परफॉर्म, हमेशा हमने तारीख में अच्छी परफॉर्मेंस दी है, यहाँ पर हमने फिर अच्छी परफॉर्मेंस दी है लड़ाई में। तो फिर ये लड़ाई वाला सिलसिला शुरू ना करो। तो अगर हमें सिर्फ और सिर्फ रहने दो कि हम ये कह रहे हैं कि भाई हम इलेक्शन लड़ेंगे सियासी तौर पर और अवामी तौर पर, लेकिन इस चक्कर में ना पड़ो कि हम सही मायने में लड़ने पे आ जाएं। अगर उसमें फिर हमसे आप फिर हमारी 40 साल की हिस्ट्री उठा के देख लो, फिर हम शोधा कब्रिस्तान आबाद हो गए सारे, फिर हमसे कोई जीत नहीं सका है। फिर हम मरेंगे तो पाकिस्तान जिंदा रह जाएगा। हमें आप सियासी तौर पर, माशी तौर पर, माशरती तौर पर आप एक स्कूल नहीं बनाते हो, पीने का पानी नहीं देते हो, गटर पे ढक्कन नहीं लगाते हो, आप कोटा सिस्टम पे कोटा नहीं देते हो। यार कोई इंडिया है, कश्मीर है, कोई इसराइल है, फलस्तीन है, कहाँ रह रहे हैं हम? आप इलेक्शन कराएंगे इस तरह करके जो आप अभी करा रहे हैं सिंध के अंदर। हम इस इलेक्शन को, हम इस जेरिमेंडरिंग को नहीं मानते, लेकिन ये सब बता रहे हैं आपको। फिर हम लड़ेंगे इलेक्शन, और आप समझ रहे हम लड़ेंगे फिर इलेक्शन। फिर हमें अगर हमें इदारों पे, हमें अगर इलेक्शन कमीशन पे एतमाद नहीं है, फिर हम अपने कारकुनों को कहेंगे कि ठीक है, कोई ज्यादती अपने करो नहीं किसी को, और अपने साथ भी ज्यादती नहीं होने दो। और हम तारीख गवाह है कि क्राइसिस में हमसे अच्छा कोई परफॉर्म करता नहीं है।